अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्मों, साल रवां 2020-21 का एकेडमिक साल शुरू हो चुका है, लेकिन कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से स्कूल बंद हैं। ऐसे में आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए हुकूमत और स्कूल के इदारों की जानिब से ऑनलाइन क्लासों को शुरू किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन क्लासों के ज़रिए वीडियोज़ वग़ैरह बनाए जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, जब तक बुनियाद मजबूत ना हो तो आगे की इमारत भी कमज़ोर होती है। इसके लिए साइंस की इस ऑनलाइन पीपीटी वीडियो क्लास में 10वीं क्लास के तलबा के लिए कुछ इब्तिदाई मालूमात का इआदा किया जा रहा है। इसके लिए ये साइंस ब्रिज कोर्स है जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा हयातियात, दूसरा हिस्सा कीमिया और तीसरा हिस्सा तबीयत का है। इसलिए आप ये तीनों हिस्से आप बहुत सुनिए और जो है इससे मालूमात हासिल कीजिए। आपकी बुनियाद मजबूत होगी और आप आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकेंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, सबसे पहले तो हमें ये जानना है साइंस क्या है। साइंस को उर्दू में इल्म कहते हैं और इल्म का मतलब ही क्या होता है? जानना, यानी आगाही हासिल करना। साइंस में हम अपने माहौल का मुशाहिदा करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये कायनात बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, इसका चारों तरफ बहुत फैलाव है और इस कायनात में जो कुछ मौजूद है उसका मुताला, उसकी अमली मालूमात यानी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हासिल करना और इस सिलसिले में पहले से मौजूद मालूमात और इत्तलात की मदद लेना, ये सब साइंस के दायरे में शामिल है। साइंस एक बहुत वसी मजमून है, इसके लिए साइंस एक साथ पढ़ना नामुमकिन है। ये इतनी बड़ी कायनात में के बारे में हमें पढ़ना एकदम नामुमकिन है, इसलिए साइंस को हम मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम करते हैं। साइंस की तकसीम सिर्फ मालूमात को आसानी से ज़ख़ीरा करने और समझने के लिए की गई है। तो अज़ीज़ तलबा, ये कायनात जो है मादे से बनी है और मादे का मुताला ही साइंस है। ये मादे से हम बने, तुम बने हैं और जो है ये तमाम दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, पानी, आसमान, ज़मीन, पहाड़ और मिट्टी और पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें मादे से बनी हैं। इसलिए साइंस को मुकम्मल तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है जानदारों की साइंस, उसमें आते हैं हैवानियात और नबातात। नंबर 2 गैर जानदारों की साइंस, उसमें कीमिया और तबीयत आते हैं। इस तरह की साइंस की 3 अहम ज़ैली शाखें हैं। साइंस की 3 अहम ज़ैली शाखों में नंबर 1 हयातियात या बायोलॉजी, नंबर 2 कीमिया केमिस्ट्री, नंबर 3 तबीयत या फिज़िक्स। अज़ीज़ तलबा, अब हम इन साइंस की 3 ज़ैली शाखों में से इन 3 शाखों में से शाख नंबर 1 पहले ले रहे हैं, हयातियात या बायोलॉजी। तो इसमें जो है हम आपको अलग अलग 3 वीडियोज़ में ये मुकम्मल करेंगे। पहला वीडियो यही हमारा है हयातियात। उर्दू में हयात के मायने होते हैं ज़िंदगी, यात के मायने मुताला, यानी मुकम्मल तौर पर हयातियात का मतलब हुआ ज़िंदगी का मुताला, या वो फ़ितरी इल्म है जिसमें जानदारों का मुताला किया जाता है। इसमें जानदारों की ज़िंदगी, अशकाल, साख्त, हरकत, अंदरूनी बैरूनी अज़ा, इल्म तिब और इलाज का मुताला किया जाता है। लेकिन जानदार, आपको मालूम है जानदार जान रखने वाले 2 होते हैं। जानदार कौन से हैं? जानदार अजसाम की जान रखने वाले अजसाम को हम 2 शाखों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 है हैवानियात या ज़ूलॉजी, जिसमें जानवरों का मुताला, हैवान यानी जानवर, यात यानी मुताला। यहाँ मैंने बिल्कुल आपको अलग करके बता दिया ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। नबातियात यानी पेड़ पौधों का मुताला, नबात यानी पौधे, यात यानी मुताला। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि अब हम हयातियात में ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो ज़िंदगी की बुनियादी साख्ती और फैली इकाई क्या होगी? वो है खुलिया। तो रूए ज़मीन पर खुलिये की इब्तिदा कैसे हुई? इब्तिदाई जानदार कैसे थे? अब जानदार साख्त से पेचीदा साख्त में कैसे तब्दील हुए? ये तमाम आप तफसीली तौर पर किताब पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी
बातें आपको बताई जाएंगी। ज़मीन पर 4 अरब साल पहले ज़िंदगी की इब्तिदा गैर जानदार मादे से नमूदार हुई और इर्तिक़ा करते करते एक पेचीदा हयाती निज़ाम में तब्दील हो गई। अज़ीज़ तालिब इल्म, अब हम बताते हुए आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए, तो इसलिए हम आपको एक सरगर्मी दे रहे हैं। आप अपनी नोटबुक लेकर रख कर बैठ कर इसमें लिखिए। तो ये एक जदूल बनाया है, इस किस्म का जदूल आप अपनी नोटबुक में बनाइए और दिए गए जदूल में 10 जानदारों और 10 गैर जानदार अशिया के नाम लिखिए। अज़ीज़ तालिब इल्म, आपने जानदार और गैर जानदारों के नाम लिख लिए होंगे। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सरगर्मी नंबर 2 दे रहे हैं, तो उसमें दिए गए जानदारों के एक मजमुआ दे रहे हैं। उसमें से आपको हैवानात कौन से हैं, नबातात कौन से हैं, पहचान कर लिखना है। यहाँ मैंने बहुत सारे मिसाल दी हैं, पीपल, मोर, बरगद, आम, चींटी, कंवल, शतुरमुर्ग, अमरूद, कौवा, हिरन, केचुआ, स्टारफिश, फर्न, तितली, झींगा, गाय, बिल्ली, नारियल, इंसान, केला, मेंढक, मोगरा, मक्खी, हाथी, अशोक, मुर्गी, नीलगिरी। इन तमाम को आपको ये जदूल बनाकर और आपको इसमें अपनी नोटबुक में लिखना है। तालिब इल्म, अब हमें ज़रा थोड़ा तफसील से खुलिये के बारे में भी मालूमात हासिल करना है, तो इससे आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी और आप आगे बहुत अच्छी तरीक़े से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले खुलिया जानदार की बुनियादी बनावटी साख्ती और फैली इकाई है और इस खुलिये को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुलिया दरियाफ्त किया था। रॉबर्ट हुक ने अपनी बनाई हुई खुर्दबीन से जब कॉर्क, एक दरख्त का होता है कॉर्क के, उसका एक टुकड़ा लेकर मुताला किया तो उनको शहद के छत्ते के मुशाबा खाने नज़र आए। उन्होंने इन खानों को सेल का नाम दिया। सेल के लफ्ज़ी मायने होते हैं लातीनी ज़बान में छोटा कमरे के। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने अपने बेहतर खुर्दबीन से पानी में ज़िंदा आज़ाद खुलिये देखे और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खुलिये के मरकज़े की दरियाफ़्त की। ये खुलिये की हिस्ट्री आपको बताई जा रही है। 1839 में पुरकिंजे ने खुलिये के अंदर मौजूद जेली नुमा मादे के लिए प्रोटोप्लाज्म की इस्तिलाह इस्तेमाल की। जो खुलिये के अंदर जो माए भरा होता है, जेली जैसा नज़र आता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। 1838 से 1839 तक में मैथ्यूस शेल्डन एंड थियोडर शॉन ने खुलवी नज़रिया पेश किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुलवी नज़रिया है खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है तमाम जानदार खुलियों से मिलकर बने हैं। तीसरा पॉइंट है तमाम खुलिये पहले से मौजूद खुलियों से बनते हैं। तो यहाँ तक ये इतनी मालूमात होने के बाद 19वीं सदी में 1940 में इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की दरियाफ्त के बाद खुलिये की पेचीदा साख्त और मुख्तलिफ अज्जा का मुशाहिदा मुमकिन हो सका। तालिब इल्मों, सादा और पेचीदा जानदारों की साख्त की बुनियाद पर खुलिये 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1, प्रोकैरियोट खुलिया, ऐसे खुलियात जिनके मरकज़े में मरकज़ी झिल्ली नहीं होती, ये इब्तिदाई जानदारों में पाए जाते हैं। यूकैरियोट खुलिया, ऐसे खुलियात जिनके मरकज़े झिल्ली से घिरे होते हैं, ये तमाम कसीर खिलवी और तरक्की याफ्ता जानदारों में पाए जाते हैं। खाके में आपको यहाँ पर दोनों खुलिये दिखाए गए हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की दरियाफ्त के बाद तो खुलिये के बारे में बहुत ही तफसील से मालूमात हासिल हुई हैं। तो बताया गया है कि जानदारों की अक़साम की बुनियाद पर खुलिये 2 किस्म के होते हैं। नबाताती खुलिया, प्लांट सेल, हैवानी खुलिया, एनिमल सेल। अब यहाँ पर हमें खुलिये की साख्त हम आपको बताएंगे। अगर किसी भी सादा मुरक्कब खुर्दबीन से हम देखेंगे तो सामने सिर्फ 3 हिस्से नज़र आते हैं। सादा खुर्दबीन से देखने पर नंबर 1, प्लाज्मा झिल्ली या खुलवी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2, साइटोप्लाज्म। नंबर 3, मरकज़ा या न्यूक्लियस। प्लाज्मा झिल्ली या खुलवी झिल्ली, ये खुलवी झिल्ली किसी भी खुलिये का बैरूनी लिफाफा है और इसका अफ़ाल है ये खुलिये के खुलवी अज्जा या अज़ोयों की हिफाजत करती है।
ये एक निस्फ नफूस पजीर झिल्ली है। इसके ज़रिए अशिया की सरबराही खुलिये के अंदर और बाहर होती है, यानी तग़ज़ियाई अशिया खुलिये को चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, और उसमें से बनने वाली फजूल अशिया को ख़ारिज भी करना होता है। तो ये दो तरीक़ों से होती है। पहला तरीक़ा है ऑस्मोसिस, दूसरा तरीक़ा है नफूस पज़ीरी। ऑस्मोसिस में पानी और उसमें घुली अशिया की सरबराही का तरीक़ाकार है, इसकी तफसील आप लोग पढ़ चुके हैं। और नफूस पज़ीरी गैसों का या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है। अब यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि नबाताती खुलिया और हैवानी खुलिये में थोड़ा फ़र्क होता है। नबाताती खुलिये की बैरूनी हिस्सा ज़रा सख्त होता है, हैवानी खुलिये में जिस्मानी बाहर से देखेंगे तो नरम होता है, क्योंकि नबाताती खुलिये में एक खुलवी झिल्ली के साथ साथ खुलवी दीवार भी पाई जाती है। तो यहाँ पर पौधों के खुलियों में खुलवी झिल्ली के अलावा एक सख्त दीवार होती है जो सेल्यूलोज मादे की बनी होती है और खुलिये को एक मैकेनिकी सहारा देती है। दूसरा खुलिये का नज़र आने वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म है। जब इसको इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन से देखा गया तो इसमें बहुत सारे बारीक बारीक अज़ोए नज़र आए, या ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। ये खुलवी अज़ूचे या सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक जदूल दिया जा रहा है जिसमें देखिए उन अज़ोयों का नाम है और उनके अफ़ाल हैं। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये खुलिये में अशिया की सरबराही का रास्ता मुहैया करता है, इसका अफ़ाल है। नंबर 2 गोल्गी एपरेटस, ये खुलिये में बनने वाली अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। नंबर 3 है लाइसोज़ोम। लाइसोज़ोम खुलिये के फुजले के अखराज के निज़ाम में मददगार होता है। और लाइसोसोम को जो है खुलिये का ख़ुदकशी का थैला भी कहते हैं, क्योंकि ये फजूल अशिया को ख़त्म करता है और साथ में जब खुलिया ख़राब हो जाए तो उसको भी खा लेता है, तो ख़ुद अपने आप को मार लेने वाला ख़ुदकशी का थैला। माइटोकॉन्ड्रिया खुलिये का पावर हाउस, खुलिये को तवानाई मुहैया करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम जो खुलिये को जो तवानाई चाहिए होती है वो खर्च होने का थोड़ी तवानाई बचा कर रखता है और फिर ये खुलिये को तवानाई मुहैया करता है। प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ नबाताती या खुलियों में या पौधों में होते हैं। इनमें ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो ज़ियाई तालीफ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है राइबोसोम, खुलिये की प्रोटीन फैक्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है क्योंकि ये प्रोटीन की तैयारी में मददगार होता है। उसके बाद है वैक्यूल या खालिया। वैक्यूल ठोस और रक़ीक़ मादों के थैले हैं। ये खुलिये के फजूल मादों और अहम अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये आप याद कीजिए, लिखिए और जो है इसको समझिए। खुलिये का तीसरा और अहम हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर उसके अंदरूनी हिस्से और अंदरूनी साख्त हमें मालूम होती है, वो है मरकज़ा। खुलिये का तीसरा और अहम हिस्सा मरकज़ा होता है। ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। इस झिल्ली में भी सुराख पाए जाते हैं जिसमें से अशिया का गुज़र होता है। मरकज़े में मरकज़ा माए न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें धागे नुमा साख्तें क्रोमेटिन पाई जाती हैं। इसमें डीएनए की शक्ल में विरासती खुसूसियात मौजूद होती हैं, इसलिए ये बहुत अहम है क्योंकि ये मरकज़े की जो विरासती मालूमात होती है यही अगली नस्ल में इनके ज़रिए मुंतकिल होती है जब कुलवी तक़सीम होती है। तालिब इल्मों, आपको मालूमात के लिए थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है। जैसे हयातियात की अहम ज़ैली शाखें भी होती हैं। ये इतने बहुत बड़े मज़मून हैं, ये तीनों जो हयातियात, तबियत, कीमिया बहुत बड़े हैं। तो इसमें यानी कि आपको एक एक शाख ही बहुत बड़ी हो जाती। यहाँ हयातियात की अहम ज़ैली शाखें हैवानियात या ज़ूलॉजी जानवरों का इल्म, नबातियात बॉटनी पेड़ पौधों का इल्म, खुर्द हयातियात माइक्रोबायोलॉजी खुर्दबीनी जानदारों का इल्म, इल्मुल वायरस वायरोलॉजी वायरस का इल्म, शक्लियात या मॉर्फोलॉजी जानदारों की शक्ल साख्त का
मुताला, तशरीहुल आज़ा एनाटॉमी, जानदारों की अंदरूनी आज़ा की साख्त का मुताला, नसीजियात या हिस्टोलॉजी, जानदारों की नसीजों बाफ्तों का मुताला, खुलवी हयातियात साइटोलॉजी, खुलिये की साख्त और अफ़ाल का मुताला, इल्म फ़ैलियात फ़िज़ियोलॉजी, खुलियात के मैकानिकी और कीमियाई अफ़ाल का मुताला, वरासियात या जेनेटिक्स, जीन की साख्त अफ़ाल रवैये का मुताला, तसनीफ़ियात या टेक्सोनॉमी, जानदारों को नाम देने और दर्जा बंदी करने का इल्म जो है तसनीफ़ियात कहलाता है। इकोलॉजी, जानदारों और गैर जानदारों के माहौल के माबैन तफ़ाउल का मुताला इकोलॉजी कहलाता है। इल्म रिकाज़ियात या पैलियंटोलॉजी, कदीम जानदारों के बाक़ियात और रिकाज़ात का मुताला। हयातियाती टेक्नोलॉजी और हयातियात के बाहम इश्तराक से हासिल होने वाला इल्म। मदाफ़ियात या इम्यूनोलॉजी, जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम का मुताला, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इमराज़ियात पैथोलॉजी, जानदारों में इमराज़ का मुताला। हयातियाती कीमिया या बायोकेमिस्ट्री, हयात की कीमियाई तरकीब का मुताला। इल्मुल अद्विया या फार्मेकोलॉजी, अद्वियात या दवाओं का मुताला। हयाती हिंदसियात, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, हयातियाती तर्ज में इंजीनियरिंग की तादियात से इस्तिफ़ादा। फ़ल्की हयातियात या एस्ट्रोबायोलॉजी, इसमें फ़ल्कियात, हयातियात, अर्ज़ियात के ताल्लुक़, ज़िंदगी का आगाज़, इर्तिक़ा का मुताला किया जाता है। अज़ीज़ तालिब इल्म, ये जो हयातियात की शाखें या ब्रांचेज़ आपको बताई गई, इसमें आप बहुत सारी पढ़ेंगे और आपको मालूमात के लिए मालूम होना ज़रूरी है, मालूमात होना ही चाहिए आपको। इस तालिब इल्म, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि 8th और 9th में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ज़िंदगी की इर्तिक़ा जो है और एक गैर जानदार अशिया से हुई, तो यहाँ पर हम जानदारों की मुनज़्ज़म तरतीब के मराहिल आपको दिखाई दे रहे हैं। हम नीचे से शुरू करेंगे। देखिए, जौहरों के मिलने से सालिमात बनते हैं। कई सालिमात के मिलने से पानी के अंदर पहले खुलिया बना और खुलियों का मजमुआ बाफ्तें कहलाता है। यहाँ से 2 हिस्से हो गए हैं। एक तरफ आपको दाईं तरफ नज़र आ रहा है नबातियात, यानी नबातात जो हैं वो बाफ्ती तौर पर मुनज़्ज़म हैं, और दूसरी तरफ आपको हैवानात दिखाई दे रहा है और उस बाफ्त के ऊपर अज़ो दिखाई दे रहा है। यानी कई बाफ्तें मिलकर अज़ो बनाती हैं और कई अज़ो मिलकर एक अज़वी निज़ाम बनाते हैं, और अज़वी निज़ाम का मजमुआ जानवर होता है। तो यहाँ पर आपको जानदारों की मुनज़्ज़म तरतीब के बारे में क्या मालूम हुआ कि नबातात जो हैं वो बाफ्ती तौर पर मुनज़्ज़म हैं, लेकिन हैवानात या जानवर जो हैं उनके अंदर अज़वी निज़ाम पाया जाता है। अज़ीज़ तलबा, अभी हम यह खुलिये के बारे में बहुत कुछ इब्तिदाई मालूमात मालूम कर चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, खुलियों की तादाद की बुनियाद पर, यानी जानदारों के अंदर खुलिये जो पाए जाते हैं उनकी तादाद या गिनती की बुनियाद पर जानदार या 2 किस्म के होते हैं, वाहिद खिलवी जानदार और कसीर खिलवी जानदार। यहाँ आपको चंद वाहिद खिलवी जानदार नज़र आ रहे हैं, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट। इसी तरह कसीर खिलवी जानदारों में आपको एक बिल्ली नज़र आ रही है, एक परिंदा नज़र आ रहा है, एक कुत्ता नज़र आ रहा है, एक फूल या पौधा नज़र आ रहा है। बहुत सारे हैं कसीर खिलवी जानदार और वाहिद खिलवी जानदार। अज़ीज़ तलबा, आपने बहुत सारी बुनियादी मालूमात हासिल की हैं, लेकिन अब यहाँ बताएं, इतने सारे जानदार, इतने सारे नबातात, इतने सारे हैवानात होते हैं, इन सब को हम एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई पानी में है, कोई ज़मीन पर है, कोई हवा में है, कोई ज़मीन के अंदर है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। तो इसके लिए साइंसदानों ने बहुत सारी कोशिशें की और उस कोशिश के नतीजे में तमाम जानदारों को 5 अहम किंगडम में तकसीम किया गया। यहाँ पर नंबर 1 किंगडम मोनेरा। यहाँ पर प्रोकैरियोट खुलिया, मिसाल बैक्टीरिया, नीली सब्ज़ अलगी। अभी यहाँ पर इब्तिदाई तौर पर जब खुलिया बना था तो उसको प्रोकैरियोट खुलिया कहा गया था, जिसमें एक मखसूस मरकज़ा नहीं होता। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, यूकैरियोट खुलिया पाया जाता है। इसमें एक खुलवी अलगी, डाइटम और प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं।
नंबर 3 है फंगी। यूकैरियोट खुलिया पाया जाता है इसमें, मिसाल है ईस्ट मशरूम एगेरिकस पेंसिलियम नोटेटम। नंबर 4 है प्लांटी या नबातियात, ये कसीर खुलवी होते हैं, यूकैरियोट खुलिया पाया जाता है, खुलवी दीवार मौजूद होती है तमाम पौधे। एनिमीलिया, ये तमाम कसीर खुलवी होते हैं, इनमें भी यूकैरियोट खुलिया पाया जाता है और खुलवी झिल्ली मौजूद होती है, मिसाल तमाम हैवानात। अब तलबा आप यहाँ पर आपको पर एक जानदारों का एक दरख्त दिखाया गया है, एक एवोल्यूशनरी ट्री टाइप का दिखाया गया है, इसमें आपको पूरे 5 किंगडम और उनकी मिसालें दिखाई गई हैं। आप समझिए और पढ़िए। तालिब इल्मों, यहाँ पर आपको एक आपके मुताले को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपका कितना पढ़ा है आपको मालूम होने के लिए यहाँ पर एक क्विज़ रखा गया है। आप इसमें से सही जवाब तलाश कीजिए अगर, और अपने टीचर को दिखाइए, लिखकर अपने टीचर को दिखाइए, वो आपको बताएंगे सही या गलत हैं। तो कोई यहाँ पर आपके पास पेश है सवाल नंबर 1, हयातियात के माने हैं। नंबर ए फितरत का मुताला, बी ज़िंदगी का मुताला, सी मादे का मुताला, डी कायनात का मुताला। सवाल नंबर 2 ज़िंदगी की बुनियादी फ़ेली साख्ती इकाई है, ए जौहर, बी बाफ्त, सी खुलिया, डी खालिया। सवाल नंबर 3 खुलिया को नाम देने वाला साइंसदान है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, शेल्डन एंड शॉन। सवाल नंबर 4 सबसे पहला खुर्दबीन की ईजाद हुई 1660, 1839, 1838, 1855। सवाल नंबर 5 किसी भी खुलिये के खुर्दबीन से अहम नज़र आने वाले हिस्से हैं खुलवी झिल्ली, खुलवी दीवार। खुलवी झिल्ली साइटोप्लाज्म, मरकज़ा, खुलवी झिल्ली, खुलवी दीवार, साइटोप्लाज्म और मरकज़ा। सवाल नंबर 6 खुलियों का गिरोह जो यकसां साख्त रखता है और ख़ास काम अंजाम देता है, ए खुलिया, बी अज़ो, सी बाफ्त, डी खालिया। सवाल नंबर 7 जानदारों और गैर जानदारों और माहौल के माबैन तफ़ाउल का मुताला कहलाता है, ए इल्म माहौलियात या इकोलॉजी, बी इल्म रिकाजियात, सी जेनेटिक्स, डी एनाटॉमी। सवाल नंबर 8 खुलिये का पावर हाउस कहलाता है, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल नंबर 10 मरकज़े में धागे नुमा साख्तें कहलाती हैं, ए न्यूक्लियोटाइड्स, बी क्रोमेटिन, सी वेज़ाइकल, डी लाइसोसोम। सवाल नंबर 10 क्लोरोप्लास्ट का काम है, ज़ियाई तालीफ, तनफ़ुस, नफूस पजीरी, डी ऑस्मोसिस।